आपको सबसे पहले देवी की प्रतिभा दिखा रहे हैं, जिनकी आंखों पर अभी पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि दशहरा का आरंभ जरूर हुआ है लेकिन देवी का अनावरण नहीं। कन्यादान करवाते हो, सिंदूर दिवाते हो, उस समय मैं प्रवेश करता हूँ। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं अनन्या सहाय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आपको लेकर के आए हैं एक न्यूज़ 24 की ओर से पटना में होने वाले दुर्गा उत्सव में, जहां 9 दिनों में आपको जगह जगह दिखाया जाएगा कि देवी माँ की स्थापना, आराधना और उनका स्वागत पटना में कितने जोर शोर से हो रहा है। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो है पटना का नौलखा मंदिर, जो कि सचिवालय के पास है। ये मंदिर जितना ज्यादा पुराना, जितना ज्यादा अद्भुत है, उतना ही अलौकिक भी है। हम आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। बाहर से होते हुए जब हम अंदर जाते हैं तो एक सुख, एक शांति की अनुभूति हमें अंदर जाते के साथ ही हो जाती है। लेकिन बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती। कारण ये है कि ये मंदिर अपने आप में इतना ज्यादा अद्भुत है, इतना ज्यादा अलौकिक है। उसका कारण यहाँ पर इनके भक्त हैं। जैसा कि हम आपको सबसे पहले देवी की प्रतिभा दिखा रहे हैं, जिनकी आंखों पर अभी पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि दशहरा का आरंभ जरूर हुआ है लेकिन देवी का अनावरण नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर उनके एक भक्त, उनके एक पुजारी को हम आपको दिखा रहे हैं, जो अपने सीने पे, जी हाँ सही सुना आपने, अपने सीने पे 21 कलश देवी माँ के नाम पर अपने पास रखे हुए हैं और उनकी आराधना में बैठे हुए हैं। ना खाते हैं ना पीते हैं, बस देवी माँ के नाम को याद करते रहते हैं, माँ की आराधना करते रहते हैं और अपने सीने पर उनके नाम के 21 कलश रखे रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ इधर मंदिर के पास भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ घटों की स्थापना हुई है और देवी माँ के आने की पूरी तैयारी की गई है। आज देवी माँ का दूसरा दिन है, यानी ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं नौलखा मंदिर का नजारा, जहां पर 21 कलशों को अपने सीने पर रख करके अपनी शक्ति उस देवी की शक्ति से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के एक श्रद्धालु कहिए, भक्त कहिए, माँ का बेटा कहिए या फिर पंडित कहिए, जिस भी आवाज में आप पुकारेंगे आपको सुनाई एक ही देगा कि उसी माँ के ये पुत्र हैं, जिनके लिए इन्होंने इतना कष्ट सहा है और जिनकी आराधना में इन्होंने अपने आप को लीन किया है। आप देख सकते हैं 21 कलश, कोई आसान बात नहीं है 21 कलशों को अपने सीने पर रखना। और चारों तरफ का भी हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां पर सिर्फ भगवान की तस्वीरें जो हैं उनको पूरे घेरे हुए हैं, यानी पूरे अध्यात्म, पूरा सनातन धर्म ये अपने आप में लिप्त करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारे साथ इस वक्त नौलखा मंदिर के पुजारी हैं, उनसे जानेंगे कि इस मंदिर का महत्व इतना ज्यादा क्यों है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संचिता नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। कहा जाता है कि माँ कहती है कि ये दुनिया मैं चलाती हूँ, मैं शिव का शक्ति हूँ, विष्णु का शक्ति हूँ, ब्रह्मा का शक्ति हूँ। और हमारे दर्शन करने के लिए ब्रह्मा लोग भी तरसते रहते हैं। मैं वो शक्ति हूँ और मैं घर घर में वास करती हूँ। मैंने एक दिन पूछा, माँ आप कैसे घर घर वास करते हैं? तो कहती है कि तुमको नहीं पता है बुर्बक। कैसे माँ? तो जब तक लड़की कुमार रहती है हम वैष्णव रूप में उसके पास रहते हैं, इसलिए कन्याकुमारी खिलाया जाता है। और जिस दिन उसका शादी होता है मैं प्रवेश करती हूँ। मैं बोला कैसे आप प्रवेश करते हैं माँ? तो जिस समय तुम मंत्र पढ़ाते हो, कन्यादान करवाते हो, सिंदूर दिवाते हो, उस समय मैं प्रवेश करती हूँ। कुमारी से देवी बन जाती है, इसलिए मैं देवी कहलाती हूँ। तो ये शक्ति का आराधना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता
नमः तस्सै नमो तस्सै नमो तस्सै नमो नमः। माँ कहती है कि दुनिया को शक्ति हम देते हैं, दुनिया हमारे इशारा से खाना खाता है, हमारे इशारा से पानी पीता है, और जिस दिन मैं उसको बुलाता हूँ दुनिया से रवाना कर देता हूँ। तो भक्त लोग से आराधना माँ जरूर कहती है करने के लिए, और माँ नौलखा माँ जो है बहुत चमत्कारी है, इनका महत्व बहुत बड़ा है। 22 बरस से मैं माँ के सेवा में हूँ, 22 वर्ष 22 बरस से कंटिन्यू मैं माता रानी के सेवा में हूँ। मंदिर कितना पुराना है पंडित जी? मंदिर के व्यवस्थापक साहब हमें बताते हैं कि मंदिर 100 बरस से पुराना है, और ये जो बाबा कलश ले रहे हैं ये 29 बरस से कंटिन्यू लेते आ रहे हैं, और 29 बरस से 21 कलश अपना सीना पे लेते हैं, और 21 कलश में गंगा जल पैक रहता है। कहा जाता है कि जब तक कलश के कंठ भर जल न रहेगा और कलश का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हर एक कलश में जल भरा जाता है, और उसका टोटल वजन अगर आप कहते हैं तो 27 केजी के करीब वजन उसका होता है। यानी कलश हो उस पे 27 केजी का जल बोला बाबा जो है अपने सीने पे रखते, लेकिन कारण क्या है? वो बताते हैं कि माता रानी हमारे स्वप्न में आई थी, हमको बोले कि बेटा तुम कलश लो, और बाबा का ये मंदिर में योगदान बहुत बड़ा है। जिस समय मंदिर बन रहा था करीब उसी समय बाबा बता रहे कि हम छोटे बालक थे, और हम इसमें जिस समय एक आना 2 आना चल रहा था तभी का मंदिर बना हुआ है, और बाबा असुलिया करके लाते थे, मंदिर बनवाने में सहयोग बाबा करवाते थे, और हमारे व्यवस्थापक साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि ये विकास भवन के सामने माँ को बैठा दिए हैं, और यहाँ 365 दिन भजन कीर्तन होता है। ये आप किसी मंदिर में नहीं देखिएगा, हमारे व्यवस्थापक साहब करवाते हैं। यहाँ परमानेंट व्यास लोग हैं जो 6 बजे आते हैं और 10 बजे तक माँ को भजन सुनाते हैं। यहाँ प्रत्येक मंगलवार के खीर का भंडारा होता है, और प्रत्येक शनिवार के खिचड़ी का महाभोग लगता है। दशहरा में क्या अलग होता है पंडित जी? माता रानी के यहाँ रंग बिरंग के भोग लगता है। माता रानी के अनेक रंग के भक्त हैं, अनेक रंग के भंडारा है, और अनेक रंग का उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। प्रथम दिन माता रानी को महाभोग लगता है, महाभोग में रहता है फल रंग बिरंग के, मिठाई, प्रथम दिन इसी का भोग उनको लगता है। दूसरे दिन माता रानी के हलवा का भोग लगता है, और एक दिन माता रानी को मिश्री और मुकुंदाना रहता है, एक दिन काजू किशमिश रहता है, यानी कि अनेक रंग का उनका अलग दिन पे अलग अलग। हाँ, फिर 7वीं से यहाँ भंडारा शुरू हो जाएगा। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 दिन यहाँ कंटिन्यू भंडारा चलते रहता है रात दिन। और दूसरा में मंदिर का व्यवस्थापक का अपना व्यवस्था है, वो यहाँ अगर दूर दूर से जो भक्त आते हैं उनको सोने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए सब व्यवस्था है मंदिर पे अपना है। बाबा इस मंदिर की महिमा क्या है? मतलब भक्त जो है उनकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है? इनकी महिमा का वर्णन नहीं है। यह माता मनोकामना नाम से विख्यात हैं, और मनोकामना इसलिए इनको कहा जाता है कि ये अपने भक्त को तुरंत सुनती है। अगर कोई भक्त आ करके अगर यहाँ रो दे या अपना दुखड़ा माँ को सुना दे, माँ तुरंत उसका हरण करती है। ये सबसे बड़ा महत्व है। और दूसरा है कि अभी तक 22 वर्ष में मैंने ये देखा है कि जिस दीदी लोग का गोद सुना है उन नौलखा मंदिर में जरूर एक बार आवे, माँ का आशीर्वाद आप जरूर ले, माता रानी जरूर आपका गोद भर देती है। ऐसा चमत्कारी है ये। बहुत दीदी को बालक मिला है। सभी दीदी लोग 7वीं के दिन यहाँ आएंगे, आप लोग स्वयं बात कर लीजिएगा, स्वयं दीदी लोग बताएगी कि माता का महत्व क्या है। धन्यवाद। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि 21 ये जो कलश है, ये 21 कलश अपने आप में अलौकिक हैं, और साथ ही साथ इनमें गंगा जल भरा हुआ है जो कि लगभग 27 केजी का है। 27 केजी का ये जो है। हम बाबा से भी बात करेंगे। बाबा अपने बारे में कुछ बताएंगे?
जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं, बाबा इस वक्त निद्रा में है, बाबा नींद में है। बाबा अपने शरीर पर इतना कष्ट माता रानी के नाम पर लिए हुए हैं, लेकिन उनके सारे कष्टों को हरने की जिम्मेदारी भी माँ की ही है। माँ हम उन्हें इसीलिए कहते ही हैं क्योंकि माँ अपने बच्चों के हर दुख को हर लेती है, हर कष्ट को हर लेती है। और शायद यही कारण है कि जब दशहरा आता है तो धूम और शक्ति दोनों का संचार एक साथ ही होता है उनके भक्तजनों में, क्योंकि माँ है। हमें बचपन से बताया गया है कि पिता थोड़े कठोर होते हैं, पिता जो है वो बच्चों को सबक सिखाते हैं, जीवन जीने की शैली दिखाते हैं, लेकिन माँ कोमल होती है, माँ का हृदय कोमल होता है। और यही वो माँ है जो कि पूरे विश्व के लिए कोमल हृदय के साथ शक्ति का, ज्ञान का और हर तरह से तरंगों का समावेश लेकर के आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि भक्त जन भी भारी तादाद में, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भारी तादाद में यहाँ पर भक्त जन भी जुटते हैं और यहाँ पर माता रानी की पूजा करते हैं। वैसे ही लोगों से बात करेंगे। सर, आप यहाँ अक्सर आते हैं? हाँ, अक्सर क्या पिछले साल भी थे। आप नहीं, हम लोग तो बगल में रहते हैं, तो माँ का जिस समय ये होता है चलता है उस समय आते हैं और डेली आते हैं। डेली आते हैं? हाँ। तो आपको लगता है कुछ अलग फील होता है आपको? हाँ, मतलब लाइक नवरात्रि के समय तो थोड़ा सा ये है, और ऐसे भी हम लोग को कभी भी लगता है तो आते हैं। तो आपके साथ इतनी प्यारी देवी माता रानी का रूप है। बेटा, तुमको कैसा लगता है मंदिर आपके यहाँ? अच्छा लगता है कि देख रहे हैं आप, छोटी छोटी कन्याएं अपने पिता माता के साथ यहाँ आती है। माता रानी का रूप ही माना जाता है उन्हें। आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है, जो कि पूरे विश्व को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाती है। सिर्फ पुरुषों के साथ ही नहीं, देवी माँ भी अपने स्वरूप में, इस स्वरूप के साथ उतरती है ताकि तप और ज्ञान दोनों को एक साथ बता सके। आज हम आपको घुमा रहे हैं पटना स्थित नौलखा मंदिर। इसी तरह से आगे भी हम आपको और जगहों को दिखाते रहेंगे, और पटना में दशहरा में किस तरह की धूम और किस तरह के पंडाल सजते हैं, सारे हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। इस सीरीज में आज दूसरा दिन है, एक न्यूज़ 24 पे देखते रहिए हम।